नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सवसाहुणं येनात्मा बुद्ध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। आधा मिला है इसलिए अपन आधे दिन समय तक करेंगे, ठीक है। आधे लोगों को ही मिला है तो कितना 15, 16, 7, 8 मिनट तक करते हैं, फिर हो जाएगा, मिल जाएगा, कर लेंगे। आधे आए ना बाबा जी? 50%, 6 पुरुष 7 महिलाएं, ठीक है। लेकिन अपन बंद नहीं कर रहे, बंद करने के लिए पूरे 0% करना पड़ेगा। तीसरा था, तीसरे में क्या था? तीसरे में आत्मा की, हाँ हाँ, पारस जी किसे नहीं है? आगे है, लिख दिया है, चलो फिर लिखते हैं। श्रुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितान्तः करणेन सम्यक् समीक्ष कैवल्यसुखस्पृहाणां विवेक्तमात्मानमथाभिधास्ये। तो इसमें विविक्त आत्मा को कहने के आचार्य देव ने प्रतिज्ञा करी कि हम जो शुद्ध भिन्न आत्मा है, पर पदार्थ से जीरो, बिल्कुल पर पदार्थ का, पर वस्तु का, अन्य का जिसमें मिश्रण नहीं है, वो आत्मा बताएंगे। वो बताएंगे आगे, तो केवल प्रतिज्ञा करिए। तो 2 प्रकार से बताएंगे, कहा था आगम से बताएंगे और चिन्ह से बताएंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? आगम से बताएंगे यानी मन से नहीं बताएंगे, जो भगवानों ने कहा है वो बताएंगे। और चिन्ह से क्यों बताएंगे? क्योंकि आप लोग बुद्धिमान हो, बिना तर्क के बातों को स्वीकार नहीं करोगे। बस हमने भगवान ने ऐसा बोला है, ऐसा तुम मान जाओ, तो इतनी आसानी से मानने वाले नहीं हो। तो चिन्ह बताए जाएंगे, यदि तर्क दिखाए जाएंगे कि ये लक्षण है, तो वस्तु की परीक्षा अच्छे तरीके से कही जा सकती है। समंतभद्र आचार्य ने भी लिखा प्रारंभ में, युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक। हे प्रभु, आपके जो कथन वचन हैं वे युक्ति से और शास्त्र से अविरोधी हैं। शास्त्र ने श्रुत हो गया और युक्ति यानी लिंग हो गया, चिन्ह हो गया। तो आपकी जो बातें हैं उसको यदि तर्क की कसौटी पर कसा जाएगा तो वह सत्य सिद्ध होगी। अब जब ऐसा कहा जाता है ना, लक्षण तर्क बताएंगे, तो हर बात में तर्क नहीं होता, वस्तु स्वरूप में तर्क होता है। किस में तर्क होता है? वस्तु स्वरूप में। वस्तु स्वरूप का मतलब जीव का स्वरूप क्या है, अचेतन का स्वरूप क्या है, सुख का लक्षण क्या है, ज्ञान कैसे काम करता है, ज्ञान ब्रेन में है कि आत्मा में है कि ज्ञान कर्म में है, ये पूरा विश्व किसने बनाया है, भगवान ने बनाया है कि अपने आप बनाया है कि कर्म ने बनाया है। इन बातों को बोलते हैं वस्तु स्वरूप। इसकी करते हैं परीक्षा लक्षण के द्वारा, तर्क के द्वारा। आलू में जीव अनंत है कि असंख्यात है कि नहीं है, इसकी तर्क से परीक्षा नहीं करते हैं। मेरू पर्वत 1 लाख योजन है कि 50,000 योजन ऊंचा है कि है ही नहीं, इन बातों की परीक्षा नहीं की जाती है। महावीर स्वामी हुए थे कि राम भगवान हुए थे कि रावण पहले हुआ था कि श्री कृष्ण हुए थे पहले, इन बातों की परीक्षा नहीं की जाती, क्योंकि इनकी नहीं की जा सकती है। किनकी की जा सकती है? ज्ञान, आत्मा, पुद्गल, विश्व, वस्तु बनी कैसे है, अनेकांतात्मक है कि एकांत स्वरूपी है, सब मिलकर के एक है कि सबका अस्तित्व अलग अलग है, आदि ये विषय हैं जिनका तर्क से परीक्षण किया जाता है। क्योंकि जब अपन ये कहते हैं ना कि हम भगवान के जो वचन हैं उनको तर्क पे कसोगे, लक्षण पे बनाओगे, तो आपको सब सही सही दिखेगा। तो आप हर किसी बात की तर्क से परीक्षा करने आ जाओ तो बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि वो तर्क का विषय ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आलू में अनंत जीव हैं, ऐसा बोला। अब बताओ, तर्क लगाओ इसमें, क्या तर्क लगाएंगे? माइक्रोस्कोप से देखें
कि हम सूक्ष्मदर्शी से या कोई अन्य यंत्र लाएं या कोई दूसरे ज्ञानी से पूछें, वैज्ञानिक से पूछें, कहाँ से लेकर के आएँ। वो बात ही अनंत की है। वो जम्बू द्वीप है, वहाँ पर एक सुमेरु पर्वत है, अब वो इतना दूर है तो हम वहाँ जा नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो उसकी तर्क से प्रत्यक्ष से परीक्षा नहीं हो सकती है, वो विषय भी नहीं है। और ये केवल जैन दर्शन के लिए बात नहीं है, जितने भारतीय दर्शन फिलॉसफी है उन सब जगह परीक्षा यदि होती है तो तत्व की परीक्षा होती है, वस्तु स्वरूप की परीक्षा होती है। आपका मुनि प्रवेश कैसा होना चाहिए, त्याग कैसा होना चाहिए, इन बातों के ऊपर मीमांसा नहीं होती। मीमांसा किसकी होती है? द्रव्य, गुण, पर्याय, पदार्थ का नेचर, इनका परिणमन, आपसी संबंध, कर्ता, कर्म, निमित्त, नैमित्तिक भाव, उन बातों को लेकर के विचार किया जाता। ठीक है, तो दो तरीके से बताने की प्रतिज्ञा करी, श्रुति से और लिंग से। किसको बताने की प्रतिज्ञा करी? आत्मा नहीं, विविक्त आत्मा, क्योंकि आत्मा तो बहुत सारे अलग अलग, जीव कांड में भी आत्मा बताई उन्होंने, कर्म कांड में भी बताई है, समय सार में बताई है, चरणानुयोग में बताई है, लेकिन सब जगह आत्मा का विशेषण है। वहाँ पर जीव का शुद्ध स्वरूप बताया है, कहीं पर जीव का व्यावहारिक रूप बताया है, यहाँ पर क्या बताना है? विविक्त, शुद्ध, सबसे भिन्न, अकेली एक आत्मा का, अकेली एक निखालिस प्योर आत्मा कैसी होती है जिसमें पर का मिश्रण नहीं है, वो बताना। ठीक है, दो बातें हो गई। फिर तीसरा दिया उन्होंने यथात्म शक्ति। कैसे करूँगा, कैसे बताऊँगा मैं? यथात्म शक्ति, यथा यानी जैसी, आत्म शक्ति, जितनी मेरे में शक्ति है उस पूरी शक्ति के साथ बताऊँगा। सोचो कितना अच्छा वचन और प्रतिज्ञा कर रहे हैं। ऐसा नहीं ढील ढाल तरीके से, मेरी जितनी शक्ति है पूरी शक्ति के साथ मैं आपको आत्मा बताने का प्रयास करूँगा। और एक और शब्द है समाहित अंतःकरणेन, ये दोनों उन्होंने स्वयं के लिए लिखे हैं। समाहित का अर्थ बताया था आपको, एकाग्र, एकाग्र हो जाना, पूरा एक रूप होकर के। अंतःकरणेन, अंतःकरण यानी मन, अंतःकरण बोलते हैं ना, करण का अर्थ होता है इंद्रिय, और अंतःकरण यानी भीतर की इंद्रिय। तो भीतर की इंद्रिय क्या हुई? मन। ठीक है, शब्द जितना आप यदि सीखो और याद करो ना तो पूजाओं में आते हैं। करण, अघ करण, करण, मन, हरण, हार, महावीर स्वामी की पूजा में अघ करण, अघ को करने में निमित्त बनती है करण, मन, हरण, हार। करण ने इंद्रिय, मन ने मन। इंद्रियां और मन पाप के करने में कारण बनते हैं। हरण हार, उसको हे प्रभु आपने हर लिया, तो कविता बनती है। अघ करण करण मन हरण हार, एक ही नहीं सही तो शब्द आएंगे तो पूजा का अर्थ आएगा। तो कर्ण ने क्या बताया? मयंक। कर्ण यानी इंद्रिय, एक अर्थ है, बाकी दूसरे भी अर्थ होते हैं। कर्ण यानी इंद्रिय, और अंतःकरण यानी मन की इंद्रिय, मन की इंद्रिय, सॉरी भीतर की इंद्रिय, भीतर की इंद्रिय यानी मन। ये बाहर की इंद्रियां हैं जो बाहर दिख रही है, आँख दिखती है, कान दिखती है, स्पर्श दिखता है, जुबान दिखती है, नाक दिखती है, ये एक्सटर्नल इंद्रियां हैं। और इंटरनल जो दिखता नहीं है लेकिन है वहाँ, तो उसे बोलते हैं मन। तो एकाग्र मन के द्वारा और यथात्म शक्ति के द्वारा। अब ये उन्होंने अपने लिए लिखा है, तो अपने लिए लिखा है तो यानी स्वयं के लिए लिखा है कि हम इस प्रकार से कहेंगे। उससे अपने को उपदेश है। क्या उपदेश है? कि हम तो अपने बल से कहेंगे ही, लेकिन बेटा तुमको क्या करना है? पूरी शक्ति से तुमको भी सुनना है, समझना है। क्योंकि जब हम शक्ति लगा रहे हैं तो तुमको भी लगाना है। हम एकाग्र चित्त होकर के कोई गलती ना हो जाए, भूल ना हो जाए, पवित्रता के साथ में बताएंगे। तो तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है? तुम भी एकाग्रता के साथ, पवित्रता के साथ में उसको मन लगा करके सुनना। मन लगा के सुनना और शक्ति जितनी है उसको लगा कर सुनना, एक ही बात है, एक ही बात है। नहीं, शक्ति तो हमारे में जितनी पावर है उससे हम कहेंगे काम,
लेकिन वो करने के बाद भी मन भी उसमें लगाएंगे। मेरे पास जितना पैसा उससे मैं क्या कर रहा हूँ, चलो पंच कल्याण करेंगे, तो पैसा तो लगा दिया धन शक्ति से, लेकिन मन नहीं लगा रहे हो। आपने तो इनको पैसे दे दिए, आप ही भोजन देख लेना, आप मंडप देख लेना, आप प्रतिष्ठाचार्य देख लेना, और इनका मन जो है वो कहीं और ही लगा हुआ है। इनका मन दुकानदारी में लगा है, खाने पीने में लगा है। तो शक्ति तो लगाई लेकिन मन नहीं लगाया, धन तो लगाया लेकिन मन नहीं लगाया। ऐसे ही वो कह रहे हैं दो अलग अलग चीज़ें, शक्ति भी लगाना जितनी आप में है और मन भी लगाना, एकाग्र करना, उपयोग लगाना, तो आपको समझ में आएगा। हम मन लगा करके बोलेंगे तो सही बोल पाएंगे, यथात्म शक्ति से करेंगे तो उसमें वैभव आएगा, सुंदरता आएगी। जैसे आप घर बनाओगे ना, तो कैसे बनाओगे, थोड़ी शक्ति से, जैसी अपनी शक्ति पूरी जितना खर्च कर सकते हैं उतना पूरा करोगे ना, तो अच्छा काम बनेगा। ऐसे यहाँ पर भी आप करोगे तो अच्छा बनेगा। ठीक है, अब आपको कल शक्ति लगा करके आना है। अभी का समय 5 मिनट कम किया है। आपको क्या करना है, यथात्म शक्ति सभी को क्या करना है, बहनों के भी आए नहीं सबके, यहाँ आप कहाँ जिस का केवल 6 के आए हैं। ठीक है, 6 नहीं डबल चाहिए। जिन ने लिखा था आ गया ना अपना, ठीक है, समझ में आए। 2 करें अपन ने आज, यथात्म शक्ति और समाहित अंतःकरणेन। उससे ये समझ में आना चाहिए कि हमको भी एकाग्र होकर के और यथाशक्ति अपना दम लगा करके समझने की, सुनने की आवश्यकता है, फिर प्राप्त करने के लिए भी उससे की आवश्यकता। मतलब महावीर भगवान की जय।